Hi everyone. So the question here says कि Mycobacterium tuberculosis nicotinamide जो है वो इन्वॉल्व होता है in the activation of which of the following anti-tubercular drug. ठीक है. So the correct answer will be pyrazinamide. क्यों? क्योंकि Mycobacterium tuberculosis nicotinamide जो होता है वो एक्टिवेशन ऑफ pyrazinamide में हेल्प करता है. So nicotinamidase जो होता है जिसको हम लोग पायरिजीनामाइडेज भी कहते हैं, ये एनकोड होता है PNCA जीन से और इसके म्यूटेशन से एसोसिएट होता है पायरिजीनामाइड का रेजिस्टेंस. ठीक है. ये पायरिजीनामाइड को पायरिजोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है. अब ये जो पायराजीनोइक एसिड है इसका एक्शन है कि ये फैटी एसिड सिंथेसिस टाइप 1 को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस इन द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, तो माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होने देता है. क्यों? फैटी एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया. देन रिडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर पीएच कर देता है. सो पीएच कम कर देगा, एसिडिक बना देगा. डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट को भी डिसरप्ट कर देगा. अब हम लोग ये देख लेते हैं, ये 4 ड्रग्स होते हैं, आइसोनियाजिड, देन रिफैम्पिसिन, देन पायरिजीनामाइड एंड इथाम्ब्यूटॉल. ठीक है. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? HRZD करके याद कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. H का क्या है कि बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरिया को मार देगा पूरी तरीके से और ब्लॉक कर देगा माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को. R का क्या है? बैक्टीरियासाइडल है, ये सबसे मैक्सिमम होता है. फिर ये इनहिबिट करता है RNA पॉलीमरेज को, लीडिंग टू द इनहिबिशन ऑफ RNA सिंथेसिस. ये क्या किया था? माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोका था. ये RNA सिंथेसिस को रोक रहा है. ये भी बैक्टीरियासाइडल है. लास्ट वाला जो है ना वही केवल बैक्टीरियोस्टैटिक है, बाकी तीनों बैक्टीरियासाइडल है. मारता है ये लोग बैक्टीरिया को. इनहिबिट, ये कैसे मारता है? इनहिबिशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेटेज 1 लीडिंग टू द इनहिबिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा. और इथाम्ब्यूटॉल क्या करता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक होता है. इनहिबिशन ऑफ एरिबिनोसाइल ट्रांसफरेज लीडिंग टू अ रिडक्शन इन एरिबिनोगैलेक्टिन नीडेड फॉर द सेल वॉल का सिंथेसिस. नाउ लोकेशन क्या होता है? ये इंट्रासेलर एक्स्ट्रासेलर दोनों तरफ मारता है. ये भी इंट्रासेलर एक्स्ट्रासेलर, ये केवल इंट्रासेलर है, ये केवल एक्स्ट्रासेलर है. ठीक है. तो आपको ये दोनों का याद करना है. नाउ मैकेनिज्म क्या है? इस मेटाबॉलिज्म इसका कहाँ पे होता है? इस ड्रग का लिवर में होता है. लिवर में होता है मैक्सिमम इसका. देन इसका भी लिवर में, इसका किडनी में होता है. सो इसका किडनी में होता है. ये वाला आपको याद रखना है थोड़ा. यूनिक साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका? शोल्डर हैंड सिंड्रोम एंड CNS साइड इफ़ेक्ट होता है. ऑरेंज यूरिन, स्वेट, टीयर्स, फ्लू लाइक सिम्टम होता है. रिफैम्पिसिन का हिपैटोटॉक्सिक सबसे ज़्यादा होता है और इसमें यूरिक एसिड बढ़ सकता है और ये आँखों को ख़राब करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसलिए बच्चों में नहीं दिया जाता है.